आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के स्टॉक की, जो पिछले महीने या अब तक 28% तक गिर चुका है। लेकिन घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस ऑटो सेक्टर को 24% तक की बढ़त की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड पर हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने शेयर पर बाइंग रेटिंग बरकरार रखते हुए 185 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर 148 रुपये से करीब 24% तक की संभावित तेज़ी को दर्शाता है। हालांकि ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक हालात के चलते निकट अवधि में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आइए ब्रोकरेज के कुछ प्रमुख कारणों को समझते हैं। सीवी डिमांड में जोरदार रिकवरी यानी कॉमर्शियल व्हीकल। ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार अशोक लेलैंड लिमिटेड के कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डिमांड की वापसी अब मजबूती से जारी है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद शुरू हुआ रिकवरी ट्रेंड मार्च 2026 तक कायम रहा। खास बात यह है कि अब लाइट, मीडियम और हैवी तीनों सेगमेंट में समान रूप से मांग बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सकारात्मक संकेत है। अशोक लेलैंड का स्टॉक 148.44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 87,191 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 215, 52 वीक लो 95 रुपये है। इस डिमांड रिकवरी के पीछे कई बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट बताती है कि देश में ट्रकों की औसत उम्र बढ़कर 10 साल से ज़्यादा हो गई है, जिससे रिप्लेसमेंट डिमांड तेज़ हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कुल कॉमर्शियल व्हीकल डिमांड का लगभग 40 से 45% हिस्सा है, उनमें तेज़ी आई है। साथ ही ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ में भी लॉजिस्टिक्स की मांग को बढ़ा रहा है, जिससे फर्स्ट माइल और लास्ट माइल डिलीवरी दोनों में वाहनों की ज़रूरत बढ़ रही है, जिसके कारण इसके स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अशोक लेलैंड लिमिटेड ने हाल ही में टॉरस और हिप्पो जैसे पावरफुल ट्रकों को नए अवतार में लॉन्च किया है। ये मॉडल खासतौर पर माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। साथ ही एलसीवी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में नए मॉडल लाने की योजना भी कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती है। तो मोतीलाल ओसवाल में इसने इसको 28% तक की बढ़त का अंदाज़ा जताया है और एक बाइंग की रेटिंग दी है। तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।